तजम्मुल, एक बड़ी खबर मिल रही है आपको, मैं रोकना चाहूंगी, लौटूंगी आपके पास। कुपवाड़ा में बीएसएफ, सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की बड़ी जानकारी मिल रही है और संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता, शब्बीर अहमद नाम के शख्स को पकड़ लिया है। कब्जे से एक पिस्टल, एक मैगजीन और 10 कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपी के कब्जे से 4 हाथगोले और 2 आईईडी भी बरामद हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी जम्मू कश्मीर से ही आपको बता रहे, जहां पर कुपवाड़ा में संयुक्त रूप से कार्रवाई सुरक्षा बलों की लगातार जारी है। बीएसएफ और सेना की और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में शब्बीर अहमद नाम के शख्स को पकड़ा है। तजम्मुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तजम्मुल, बड़ी सफलता मिली है यहां पर संयुक्त कार्रवाई में। शब्बीर अहमद नाम का जो शख्स है, अब वो पुलिस की गिरफ्त में है, तो क्या कुछ और बड़े खुलासे की संभावना? पलक, देखिए, ये वो ऑफ शूटर्स हैं जो मिलिटेंसी को इनडायरेक्ट सपोर्ट करते हैं, चाहे वो फूड, ट्रांसपोर्ट, शेल्टर या उनके जो वो हथियार वगैरह एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऐसे आदमियों का इस्तेमाल किया जाता हो, ये ओवरग्राउंड वर्कर कहलाते हैं। और इस तरह का, जिस तरह से अभी आपने अनंतनाग में देखा कि कुडूल के एरिया में, जहां अगर आपको पलक याद होगा, वहां पे जो एनकाउंटर हुआ था, उसके बाद वहां पर डीवाईएसपी हुमायूं, डिप्टी कमांडेंट आर्मी का जो था, मारा गया था। और वहां के लोकल स्थानीय शब्बीर अहमद को इसी तरह से जो है उनकी जायदाद को जब्त किया गया। और अब अनंतनाग के बाद जब कुपवाड़ा इलाके की आप बात करते हैं, तो कुपवाड़ा इलाके में भारी मिकदार में जो है जो आतंकियों के हथियार, गोला बारूद लाया गया था, उसको जब्त किया गया। यानी ये सूचना मिलना लोगों के कांटेक्ट के बगैर, लोगों के सपोर्ट के बगैर ये पॉसिबल नहीं होगा। और जब तक लोकल सपोर्ट नॉर्थ कश्मीर में एक वक्त में यही कुपवाड़ा, क्रालपोरा, चौकीबल, सागम, कुपवाड़ा के ऊपरी इलाके, यहाँ से मिलिटेंसी का जो गेट था वो इन्फिल्ट्रेशन के लिए इस तरफ से उस तरफ इस्तेमाल किया जाता रहा। लेकिन बीते 10-12 वर्षों में ये पॉलिटिकल गेट बन चुका है, जो मिलिटेंसी गेट से पॉलिटिकल गेट में शिफ्ट हो चुका है। लेकिन इसकी गिरफ्तारी यकीनन इस इलाके में, चूंकि लाइन ऑफ कंट्रोल नजदीक है, सेना के बड़े बड़े काफिले जो हैं इस तरफ से आते हैं, गुजरते हैं, चले जाते हैं, और इनकी गिरफ्तारी से गोला बारूद, हथियार जब्त करने का मतलब है कि तजम्मुल, आपको यहाँ पर रोकेंगे। किसी एक और बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर जम्मू, राजौरी और पुंछ में हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का आत्मघाती हमले का अलर्ट, जिसकी चर्चा भी हम कर रहे थे। सुरक्षा बलों पर हो सकता है आत्मघाती हमला, सुरक्षा एजेंसियों ने दी है सावधान रहने की सलाह। तो ये बड़ी जानकारी है। कुछ ऐसे इलाके जिसमें जम्मू, राजौरी और ये पुंछ है, जहां पर हाई अलर्ट जारी किया गया है। सुरक्षा एजेंसियों को आत्मघाती हमले का अलर्ट जारी है। तजम्मुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तजम्मुल, कल भी हम देख रहे हैं जिस तरीके से जितेंद्र सिंह ये कहते हुए नजर आए थे कि जिस तरीके से आतंकवादी हाल ही के दिनों में जम्मू कश्मीर पर फोकस कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनके दबाव को भी दर्शाता है कि घाटी में उन पर दबाव है। और अब देखिए जिस तरीके से ये भी खबर सामने आई कि एक बार फिर से कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर आत्मघाती हमले को लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। देखिए पलक, बिल्कुल जिस तरह से अपडेट ये खबर हो रही है कि इस इलाके में जो रविंद्र रैना है, बीजेपी के जो अध्यक्ष है जम्मू कश्मीर के, उनके इलाके सुंदर बनी लाम में कुछ मिलिटेंटों की मूवमेंट देखी गई थी। इसी तरह से अगर आपके रियासी में खूर के मकाम पर, जहां पर शाहदारों पर हमला हुआ था, और ये 2 स्पॉट्स हैं। उसके बाद तीसरा स्पॉट आपका भद्रवाह है, चौथा आपका डोडा है, 5वां आपका जो है हीरानगर, कठवा का इलाका है, जो कि पंजाब के बॉर्डर से जाके मिलता है। यानी 5-6 इलाकों में जब जम्मू प्रोविंस में दिन के उजाले में मिलिटेंट पानी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, घरों के अंदर दाखिला, खाना पीने के का तकाजा करते हैं, तो इसका मतलब है कि जम्मू में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। और जम्मू में हाई अलर्ट इसलिए जारी कर दिया गया क्योंकि कोई बड़ा हमला हो सकता है, जिसकी सूचना जो है डिफेंस जराये को पहले से ही मिली है। क्योंकि कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, जिसमें आप श्रद्धालुओं के हमले के बाद बड़ी तादाद में रियासी में गिरफ्तारी हुई। हीरानगर में 2 जो मिलिटेंट मारे गए, और सीआरपीएफ का एक जो एहलकार है दास नामी, वो मारा गया। वहां पर भी कुछ पूछताछ के बाद ये पता चला है कि जम्मू में कोई बड़ा हमला करने के फराक में मिलिटेंटों का ग्रुप दाखिल हो चुका है। अब चूंकि इन्फिल्ट्रेशन, दरांदाजी या घुसपैठी जब आपको हीरानगर के जेलों से लेकर आपको दूसरे सेंसिटिव इलाकों में देखने को मिलेंगे, तो गालिबन इसका मतलब है कि जम्मू को हाई अलर्ट पर रखा जाएगा। जम्मू, राजौरी के साथ साथ पुंछ इलाके और डोडा, किश्तवाड़, भद्रवाह, ये वो तकरीबन 5 से 6 इलाके हैं जो मिलिटेंसी फ्री तकरीबन डिक्लेयर किए गए थे। लेकिन गुज़श्ता 1-2 महीनों से थोड़े से और ज्यादा मिलिटेंसी प्रभावित इलाके बनने लगे हैं, जिसका गालिबन ये मतलब है कि इन्फिल्ट्रेशन के बाद जब आपने पाकिस्तानी चॉकलेट उनसे रिकवर किए, इसका मतलब है कि मिलिटेंट ताजा इन्फिल्ट्रेशन करके इस तरफ आए हैं। और इसके बाद इनके जो पास स्केच वगैरह मिले हैं, जो इनके पास जो बाकी लिटरेचर वगैरह मिला है, उससे साफ तौर पर
लग रहा है कि शायद ये कोई बड़ा हमला करने के फिराक में है। बिल्कुल, इसी को जम्मू देखते हुए हाई अलर्ट तजम्मुल पे यहाँ रखा पर गया है। पहले से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आप बने रहिएगा हमारे साथ।